अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हमारे पास जो टॉपिक होने वाला है वो है कि एनएफपी वीक का जो मंडे होता है उसको हम परफेक्ट तरीके से किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं। इसकी रीज़न भी मैं आपको बताऊंगा कि इस मंडे को हमने क्यों ट्रेड करनी है और बाकी मंडे को हमने क्यों ट्रेड नहीं करनी। ये सब कुछ मैं आपको लाइव बताता हूँ, बिल्कुल प्रूफ के साथ, अपनी ट्रेड के साथ मैं आपको सिखाता हूँ और बताता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता कैसे चलेगा कि ये एनएफपी वीक है। ये एनएफपी वीक हमारे पास होता है हर मंथ का जो फर्स्ट फ्राइडे होता है, जिस भी डेट को फर्स्ट फ्राइडे हो उस दिन हमारे पास पाकिस्तानी लोकल टाइम के हिसाब से 5:30 बजे शाम के और न्यूयॉर्क लोकल टाइम के हिसाब से 8:30 बजे हमारे पास ये न्यूज़ होती है, ये इवेंट होता है। ये बहुत बड़ा इवेंट है, जैसे 4 मेजर न्यूज़ हैं, सीपीआई, पीपीआई, एनएफपी, एफओएमसी। तो उनमें से एक ये एनएफपी हमारे पास, नॉन फार्म पेरोल, ये एक हमारे पास बहुत बड़ा इवेंट है। ठीक हो गया। तो इसकी जो ख़ासियत है, जो इसकी खूबी है वो ये है, जो एनएफपी वीक होता है उस एनएफपी वीक मीन के जिस फ्राइडे को हमारे पास ये न्यूज़ होती है ना, उसका प्रीवियस जो वीक होता है उसी वीक को बोलते हैं एनएफपी वीक। ठीक हो गया। और एनएफपी वीक की ये खासियत है, इसका जो मंडे होता है वो बहुत ही स्मूथ होता है। उसमें कोई इस तरह के, जैसे ये हमारे पास मार्केट ऊपर जा रही है, नीचे आ रही है, ऊपर जा रही है, नीचे आ रही है, ये गंद नहीं होता उसमें। उसमें एक परफेक्ट इस तरह का मूव होता है। और हमें कैसे पता चलेगा कि ये मार्केट, हमें हमें पहले पहले बायस पता होना चाहिए। जब बायस हमारा कंफर्म है तो फिर हमारी ट्रेड कंफर्म होगी। उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ। अब यहाँ पे आ जाते हैं। सबसे पहले इसके लिए आपको सीखना होगा प्लेलिस्ट में आके आईसीटी मेंटोरशिप, डेली बायस मेंटोरशिप, या मेरे चैनल से नहीं सीखना, कहीं से भी सीखो, लेकिन प्योर आईसीटी सीखो। और ये जो है आईसीटी डेली बायस जब तक आपके पास नहीं होगा, एक नैरेटिव नहीं होगा, तब तक आपको ये इस तरह का कोई सीन नहीं बनेगा परफेक्टिविटी का। अच्छा, अब यहाँ पे हमारे पास फॉरेक्स फैक्ट्री पे हमने देखा कि हमारे पास एनएफपी न्यूज़ है। ठीक हो गया। हमारे पास वीक है और ये हमारे पास मंडे आ गया। दैट्स इट। अब हमने ये चीज़ देखनी है कि हमने एक बायस किस तरह से इसका निकालना है। ऑल टाइम हाई पे जैसे मार्केट चल रही है, इसका बायस किस तरह से निकालना है। मेंटोरशिप भी मैंने आपको दी है, और उसके अलावा इसी लेक्चर का जो प्रीवियस, जिसमें मैंने मार्केट एनालाइज करके बताई और रीज़न बताई सब कुछ, आपने यूट्यूब चैनल पे आना है। आईसी डेली बायस मेंटोरशिप का जो बिल्कुल फर्स्ट लेक्चर हमारे पास पड़ा हुआ है वो भी आप देख सकते हैं। नहीं तो हमारे पास ये वाला जो हमारे पास एक लेक्चर पड़ा हुआ है, डेली बायस मेंटोरशिप ना, ये एनएफपी वीक डेली बायस एनालिसिस वाला, इसमें मैंने लाइव यही ट्रेड मैंने वो करके दिखाई है आपको, क्या नाम है, एनालाइज करके दिखाई है। और अब इसी लेक्चर को ओपन करके, ये जो मैंने अभी आपको लेक्चर बताया ना, एनएफपी वाला, वीकली एनालिसिस वाला, इसी पे आके आपने 29 मिनट्स और 45 सेकंड पे आके सुनना है। सुनो ज़रा। तो हम ये चाहते हैं कि मार्केट आए 4 आवर में, ये कुछ इस तरह से मार्केट नीचे आए, उसके बाद मार्केट बुलिश जाए, ऑल टाइम न्यू अपना ऑल टाइम हाई लगाए कुछ। तो क्या कहा मैंने यहाँ पे मूव बताया कि इसकी, इस वीडियो में तो मैंने सारा कुछ रीज़न बताई, सब कुछ एक्सप्लेन किया कि इस वजह ये क्यों हो सकता है हमारे पास। ठीक हो गया। अच्छा, जब ये मैंने ये कंफर्म कर लिया, अब हमने ये एंट्री देखनी थी। एंट्री के लिए हम आ जाएंगे। अच्छा, अब यहाँ पे आ जाते हैं। ये चार्ट है जो वीडियो में मैं दिखा रहा था, इस पर मैंने ये लाइन भी लगाई थी, सब कुछ, और ये सारा कुछ यहाँ पे आप देख सकते हैं। बिल्कुल परफेक्ट तरीके से हमारे पास मार्केट गई है। अब हमने ये चीज़ देखनी है कि परफेक्ट हमारी एंट्री कहाँ पे मिलेगी। हम आ जाएंगे लोअर टाइम फ्रेम पे। मैं यहाँ पे आ गया जैसे 15 मिनट पे। 15 मिनट पे आने के बाद यहाँ पे मेरे पास एक लिक्विडिटी थी, जो कि यहाँ पे मार्केट ने स्वीप की। स्वीप करने के बाद मार्केट ने अच्छा खासा रिवर्सल दिखाया। इस जो हमारे पास ये एक परफेक्ट मूव आ रहा था, इसमें मैं ट्रैप क्यों नहीं हुआ? क्योंकि ये लिक्विडिटी किल करने के लिए जा रहा था। और मार्केट हमेशा रिटेल ट्रेडर को ट्रैप करती है, उसके बाद रियल मूव देती है। जब यहाँ पे मार्केट ने उनको ट्रैप किया, उनके स्टॉप हंट किए, उसके बाद मार्केट में रियल मूव आया। मैं इस मूव को देख रहा था, इसका मैंने वेट किया। जब मार्केट, मैंने कहा रीटेस्ट करेगी। रीटेस्ट किसको? यहाँ पे मैंने नीचे फिर पीडी एरे देखी। अभी के लिए हमारे पास ये, जब ये मार्केट यहाँ पे नीचे गिरी, तो इसको अगर मैं ये डिवाइड करूँ तो ये हमारे पास डिस्काउंट जोन में आ रहा है। हम बाय कहाँ से करते हैं? डिस्काउंट जोन से। तो डिस्काउंट जोन से हमारे पास ये ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ था। ऑर्डर ब्लॉक को मैंने किया मार्क करने के बाद यहाँ पे मैंने ली एंट्री उसके मिड पॉइंट से। इसके नीचे हमने ये प्रीवियस जो हमारे पास स्विंग पड़ा था, इसको मैंने रखा स्टॉप लॉस, और टारगेट किया मैंने ऑल टाइम हाई को। वैसे इसके अलग भी मैंने आगे जो इसका टारगेट्स रखे हैं वो मैंने निकाले हैं। इसकी एवरेज डेली रेंज मैंने यहाँ पे निकाली है। ये यहाँ पे आप देख सकते हैं, जो एवरेज डेली रेंज आज की कवर हो चुकी है वो 56 हो चुकी है। यहाँ पे अगर देखें तो प्रीवियस हमारे पास है 53, 3 डेज़ की, 5 डेज़ की 53 आ रही है। और इस मूव से पहले, ये वाला मूव जो है, इस मूव से पहले ये मूव में तकरीबन मेरे ख्याल से कितनी कवर हो चुकी है यहाँ पे चेक कर लेते हैं। इस मूव में यहाँ पे आप देखें 230 पिप्स यहाँ पे कवर हो चुके हैं, लेकिन हमारे पास कितनी बाकी थी? ये तकरीबन
280 पिप्स यहाँ पे अभी बचे हुए थे, तो इस वजह से हमें अच्छा खासा फिर मूव की एक्सपेक्टेशन थी, लेकिन मार्केट फिर आई हमारे की लेवल पे। ये हमारे पास आ गया की लेवल, हमारे पास जो ऑर्डर ब्लॉक पड़ा है वो भी डिस्काउंट में। ठीक हो गया। ये सब कुछ जो चीज़ें मैं बोल रहा हूँ आपको कहाँ पे सीखने को मिलेंगी, ट्रेडर अब्दुल चैनल पे। ये प्लेलिस्ट में आके ICT PD अरेज को आपने मास्टर कर लेना है एक बार। ठीक हो गया। अब हम आगे यहाँ पे, जब मार्केट आई यहाँ पे टच किया, उसके बाद मैंने यहाँ पे मार्केट में एंट्री ली एंड दैट्स इट। फर्स्ट मेरा टारगेट ये था और सेकंड मेरा टारगेट ये 20 था, 3820। ठीक हो गया। ये टारगेट आप फिबोनाची से भी निकाल सकते होते हैं। और बाकी जब मार्केट हमारे पास ऑल टाइम हाई पे चल रही होती है तो हमने वहाँ पे बुलिश ट्रेड देखनी होती है। अब यहाँ पे एक चीज़ देखें, जब मुझे पता था मेरा बायस बुलिश है और यहाँ पे मार्केट ने रिवर्सल जो दिखाया है, इसमें मैं इस वजह से भी ट्रैप नहीं हुआ क्योंकि ऑल टाइम हाई बिल्कुल करीब पड़ा है। मार्केट जब भी रिवर्सल कहीं से लेती है तो वो अच्छा खासा एक हाई किस्म का वो स्विंग बनाती है इस तरह का। ये देखें, ये जो सारा प्रीवियस डेटा जितना भी पड़ा होता है उसको किल करता है, उसके बाद मार्केट रिवर्सल दिखाती है। ठीक हो गया। तो इस वजह से हमारे पास जो ऑल टाइम हाई पे अच्छी खासी लिक्विडिटी थी वो मार्केट में पड़ी हुई थी, तो तब हम मार्केट में रिवर्सल एक्सपेक्ट नहीं कर सकते थे। वैसे भी हमारे पास मार्केट ऑल टाइम हाई पे चल रही थी तो उस पर हमने वैसे भी बुलिश ही रहना होता है। तो ये सारा सीन आ गया। ये हमारे पास रीज़न थी इस ट्रेड की। और इसका मैंने टारगेट भी मैंने आपको बता दिया कि टारगेट मैंने किस हिसाब से सेट किया है। टारगेट लाइव मैं आपको बता भी देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे एवरेज डेली रेंज चेक करेंगे, जिसका मैं आपको पहले से बता चुका हूँ। 3 डेज़ की हमारे पास है 49। ये मैं चार्ट भी यहाँ पे, हाँ बस ठीक है, 49। और 5 डेज़ की है हमारे पास, 5 डेज़ की ये यार कौन सा चार्ट आ गया, यहाँ पे कम नहीं शो कर रहा, मेरे ख्याल में 53 थी आई थिंक, मैंने चेक की थी। अच्छा जो भी, अच्छा जब ये देखी तो यहाँ पे हम अगर एक दिन की देखें तो एक दिन की हमारे पास यहाँ पे बनती है 56। जब आज की ये कवर हो चुकी है, लेकिन इसने एवरेज तो अपनी पूरी करनी ही थी ना। तो एवरेज पूरे करने के लिए मैंने यहाँ पे इसका हिसाब लगाया कि मार्केट कहाँ तक जा सकती है, तो वो चीज़ हमने यहाँ पे मार्क की एंड दैट्स इट। हमारे पास वो तकरीबन यही लेवल आ रहा था जो कि मैंने मार्क किया और जिसको मैंने टारगेट किया। तो ये है हमारे पास आज की NFP की ट्रेड। NFP हमारे स्मूथ होता है, इस वजह से आपने सबसे पहले बायस निकालना है। बायस के हिसाब से आपने लिक्विडिटी किल का वेट करना है। लिक्विडिटी किल मार्केट लोगों को ट्रैप कर ले, रिटेल ट्रेडर को ट्रैप कर ले, उसके बाद मार्केट में आपने एंटर हो जाना है। दैट्स इट। तो ये है आज की हमारे पास वीडियो। इसके अलावा अगर आपके माइंड में कोई और क्वेश्चन है तो वो आप वीडियो के नीचे कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। लेकिन तो ये आ गई हमारे पास ट्रेड। यहाँ पे 3770 पे मेरी एंट्री। मार्केट कहाँ पे चल रही है, 3814। ये मैंने पहले जो स्क्रीनशॉट लगाया उसका ये, तो ये हो गई हमारे पास एंट्री। ये तकरीबन 500 पिप्स यहाँ पे बनते हैं, 500 पिप्स। ये यहाँ पे आप देख सकते हैं 500 पिप्स का ये मूव है हमारे पास। तो 0.01 की लाट भी अगर आप यूज़ करते हैं ना तो आप यहाँ पे $50 निकाल लेंगे। तो जो कुछ भी करना है सीख के करो। आज के लिए बस इतने, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।